नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1,70,000 पदों पर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसको लेकर छात्रों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, चाहे उसके आवेदन को लेकर योग्यता के बारे में हो, या फिर उसके अलावा उसके अंदर पदों की संख्या के बारे में हो, या फिर साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए कितनी सीटों पर आवेदन करने का मौका मिलेगा, कितनी सीटों पर चयन होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए योग्यता के बारे में भी, अगर उनके पास टेट है, सीटेट है, या फिर इसमें से कोई नहीं है, फेल हुए थे या फिर पास हुए थे, या इसके अलावा कट ऑफ के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो कि आप सभी के मन में होगी कि भाई हमारे पास सीटेट के अंदर कितने नंबर होने चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए। सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार के माध्यम से 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन बाहरी राज्य वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं मिला था। कल बिहार सरकार के माध्यम से एक अच्छा कदम उठाया गया और सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर दिया गया। अब यहाँ पे जो यूपी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा काम की बातें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रही थी। बिहार के अंदर निकली शिक्षक भर्ती उनके लिए एक संजीवन बूटी की तरह हो सकती है, जिससे कि कम से कम अपने थोड़ी सी बेरोजगारी को दूर तो कर सकें, और कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो उसी की उम्मीद में छात्र अपनी प्रिपरेशन तो शुरू करेंगे, जो काफ़ी लंबे समय से डिमोटिवेट हो चुके थे। अब सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर बीटीसी होना चाहिए, या फिर जो भी आप सभी ने डीएलएड वगैरह कर रखा है वो सभी। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या थी टेट या सीटेट को लेकर। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप सभी के लिए पदों की संख्या के बारे में, क्योंकि इसके लिए भी अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार मुझसे पूछा जा रहा था। एक अभ्यर्थी का कहना यह भी था कि सर, मैंने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर जब ओपन किया तो वहाँ पे एक विंडो ओपन हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रीज़न है वो इसलिए है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अभी से आवेदन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको 24 से 48 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट अपडेट होने में टाइम लगता है। सरकार ने तो फैसला ले लिया, लेकिन जो टेक्निकल समस्या है, टेक्निकल विभाग है, उसको नोटिस भेजा जाएगा, वो वेबसाइट को अपडेट करेंगे और फिर जाकर आप सभी उस पर आवेदन करेंगे। तो इस प्रोसेस में 24 से 48 घंटे का समय लगेगा। तो आप लोग अभी आवेदन करने ना जाएं, यही आपके लिए ठीक होगा। अब बात कर लेते हैं 1,70,000 पदों पर निकाली गई शिक्षक भर्ती को लेकर। इसमें आपके लिए कितनी सीटें देखने के लिए मिलेंगी, तो उसके लिए आप सभी को आना होगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जब आप सभी इसमें आते हैं तो ऊपर आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय में मूल कोटि वर्ग 1 से लेकर 5 तक के विद्यालयों में अध्यापक बनने के लिए। अब यहाँ पे आप सभी के सामने वर्गवार आप सभी का डाटा दिया गया है, कितने पद हैं, कितनी वैकेंसी है, कितना नहीं है। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे सुपर टीईटी की निकाली गई है वो लगभग 79,943 के समथिंग है। इतने पदों पर ये भर्ती होने वाली है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के पद भी आप सभी को देख लेने हैं, क्योंकि आप सभी यहाँ पे उन्हीं के लिए फाइट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर आप सभी को किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी होंगे वो सामान्य वर्ग की सीटों पर फाइट करेंगे। और यहाँ पे सामान्य वर्ग की सीटें कहाँ पर हैं, पहले और दूसरे कॉलम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। लगभग 16,000 सीटें पहले के अंदर हैं और दूसरे के अंदर भी लगभग 16,000 सीटें ही हैं। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो लगभग आप सभी के सामने 32,000 के समथिंग सीटें देखने के लिए मिलेंगी। और यही वो सीटें हैं जिस पे आप सभी को फाइट करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी के लिए सीटें निकाली गई हैं प्राथमिक विद्यालय के अंदर, वो सबसे मेन वैकेंसी तो यही होगी। लेकिन आप सभी को यहाँ ऊपर भी देखना होगा कि जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो सामान्य के लिए हैं, और दूसरे और तीसरे नंबर पे बांग्ला की बात की जा रही है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पे उर्दू या बांग्ला से संबंधित हैं वो तो इन पे आवेदन के लिए पात्र हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उर्दू और बांग्ला के लिए नहीं है तो आपको सामान्य के लिए आवेदन करना पड़ेगा।
और सामान्य के लिए यहाँ पे जो सीटों की संख्या है वो 13,397 और 13,435 पुरुष और महिला। ये तो अनरिजर्व है सभी के लिए, चाहे फीमेल हो मेल हो कोई भी हो। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है कि इतनी सीटें तो महिलाओं को मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो इसमें से थोड़ी सी और ले लें। तो यहाँ पे बेनिफिट उनको भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इन शॉर्ट जो आप सभी की फाइट देखने के लिए मिलेगी वो इसी कॉलम में होगी। अब सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि इसके लिए आवेदन के लिए हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए, कौन सा वाला टीईटी होना चाहिए। जैसे कि अगर बात की जाए सीटेट को लेकर, अब जिनके पास सीटेट है वो तो आवेदन कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि हमारे पास नंबर कितने होने चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर आप एज ए जनरल जाएंगे। जब आप किसी वैकेंसी में जनरल के रूप में जाते हैं तो आपके जनरल के मुताबिक नंबर भी होने चाहिए। जैसे कि जो भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं बिहार राज्य के बाहर के हैं तो उनको सीटेट के अंदर 90 नंबर होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, चाहे आप ओबीसी हैं, एससी हैं या फिर एसटी हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है आपको 90 नंबर देखने के लिए मिलेंगे। ये सभी अभ्यर्थियों पर लागू होता है। दूसरा सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि अगर हम टेट या सीटेट फेल हो चुके हैं तो कैसे आवेदन कर सकते हैं। तब भी आप सभी इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं, बस आपने सीटेट 2023 के लिए आवेदन किया हो। यानी कि हाल ही में जो सीटेट 2023 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था, अगर आपने उसके लिए आवेदन किया था तो उसके आवेदन के आधार पर भी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट 2023 के लिए आवेदन किया है वो सभी बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ये बिहार सरकार के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। मतलब अपीयरिंग वाले सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो सीटेट की हो, बीएड की हो, बीटीसी की हो। बस आपका रिजल्ट जो होगा सीटेट को छोड़कर भर्ती का परिणाम घोषित होने से पहले आ जाना चाहिए। सीटेट का कभी भी आए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सरकार ने पहले ही वैलिड कर दिया है। अब बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिनके पास ना तो टेट है ना सीटेट है और उन महापुरुषों ने सीटेट 2023 में आवेदन भी नहीं किया है। अगर उनके पास सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट है तो बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछे थे कि अगर सीटेट नहीं है तो क्या यूपी टीईटी के आधार पर हम इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एसटीईटी भी तो लिखा हुआ है। अब उसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ने मुझसे कमेंट करके पूछा भी था कि सर सीटेट पेपर वन तो समझ में आता है, बीटेट पेपर वन भी समझ में आता है, लेकिन जो एसटेट है ये क्या होता है। एसटेट का मतलब होता है स्टेट का टीईटी या फिर सेकेंडरी जो टीईटी देखने के लिए मिलता है, ये वो एसटीईटी है जिसको लेकर राज्य सरकार के माध्यम से टीईटी परीक्षा आयोजित की जाती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास में या तो सीटेट हो या बीटेट हो, सीटेट में 90 नंबर से ज़्यादा हो दूसरी कंडीशन, और अगर तीसरी कंडीशन में हम आए कि आपके पास सीटेट भी नहीं है लेकिन आपने सीटेट 2023 में आवेदन किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीटेट भी नहीं है, बीटेट भी नहीं है, आवेदन भी नहीं किया है, तो जो एसटीईटी लिखा है, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे क्या यूपी टीईटी चलेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर यूपी टीईटी नहीं चलेगा। यूपी टीईटी आप सभी का बाहरी राज्य के अंदर पूरे तरीके से अमान्य घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि स्टेट का टीईटी मान्य नहीं होता है, सेंट्रल का टीईटी मान्य किया जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज थे, मैंने उनका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। अगर बात कर ली जाए जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बारे में या फिर बाहरी राज्य वाले अभ्यर्थी की कट ऑफ के बारे में, तो उसको लेकर भी उन्होंने नोटिफिकेशन में जानकारी दी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ पे परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% लाना होगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% लाना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग या फिर जो भी हैं उन सभी को 32% न्यूनतम कट ऑफ यहाँ से पहले ही घोषित कर दिया गया है। तो ये हो जाता है पूरा का पूरा आप सभी का कन्फ्यूजन दूर कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, कैसे आवेदन कर सकता है और क्या क्या होना चाहिए। अब ऐसे अभ्यर्थी कौन कौन से होंगे जो आवेदन नहीं कर सकते हैं वो भी समझ लें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट के लिए आवेदन ही नहीं किया है या फिर उनके पास सीटेट है ही नहीं है,
तो वो इस वैकेंसी में पूरे तरीके से आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यूपी-टीईटी से काम नहीं चलेगा। किसी भी राज्य की वैकेंसी में बैठने के लिए आपके पास सीटेट होना ही चाहिए, और यहाँ पे तो सीटेट के लिए 2023 को ही वैलिड कर दिया है। तो ऐसे लाखों अभ्यर्थी जिनके पास में सीटेट नहीं है, वो इस वैकेंसी में कैसे भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।